दोस्तों नमस्कार। 26 और 27 मई को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य यानी कि गुजरात के दौरे पे थे और इस दौरान उन्होंने गुजरात के कई सारे शहरों का दौरा किया। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर बड़ोदरा है, भुज है, गांधीनगर है और दाहोद है। और इन जगहों पर नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उसका शिलान्यास भी किया, जिसकी कुल लागत 82,950 करोड़ बताई जाती है। इन जगहों पर जब मोदी जी गए तो नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे रोड शो का भी आयोजन किया, कई सारे जनसभाओं का भी आयोजन किया गया और उन जनसभाओं में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण भी दिया। अपने भाषणों में मोदी जी ने क्या क्या चीज़ें बोली है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करने वाला हूं, जो कि नरेंद्र मोदी जी के इस 2 दिवसीय दौरे से निकल करके आता है। क्योंकि मोदी जी के भाषणों में वही घिसी पीटी बातें होती हैं। कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी को कोसना, जवाहरलाल नेहरू को कोसना। मतलब मोदी जी के भाषण का ये हाल है कि नेहरू और राहुल गांधी के बात किए बिना, कांग्रेस को गाली दिए बिना नरेंद्र मोदी का भाषण कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। और बल्कि मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों में अक्सर या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आते होंगे या फिर वर्तमान में राहुल गांधी आते होंगे, क्योंकि इन दोनों ही लोगों ने नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान किया है। इस वक्त में सवाल पूछ करके राहुल गांधी परेशान कर रहे हैं और अपने वक्त में नेहरू जी ने जिस तरीके से काम किया है और पूरी दुनिया जिस तरीके से उनको याद करती है, उसके वजह से भी नरेंद्र मोदी जी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों की तरफ हम अपना ध्यान नहीं लेकर के जाएंगे, बल्कि दो जो पॉइंट है उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे। सबसे जो पहली पॉइंट है जहाँ जो मैं इसमें रखना चाहता हूँ वो बड़ोदरा का रोड शो है। मोदी जी बड़ोदरा गए थे, गांधीनगर में भी इनका रोड शो हुआ था, लेकिन बड़ोदरा के अंदर जो रोड शो हुआ है उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि बड़ोदरा के अंदर जो रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी का, उस रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार शामिल हुआ था। कर्नल सोफिया कुरैशी के माता पिता ताज मोहम्मद कुरैशी और हलीमा कुरैशी इसमें शामिल हुए। साथ ही साथ सोफिया कुरैशी के जो भाई हैं, जो इनके बहन हैं, वो भी मोदी जी के बड़ोदरा के रोड शो में शामिल हुए। इन सभी लोगों ने यानी कि सोफिया कुरैशी के परिवार वालों ने, माता पिता भाई बहन, इन सभी लोगों ने मोदी जी का स्वागत किया और मोदी जी के ऊपर फूल बरसाए। लेकिन मामला यहीं तक रुका नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि ये जो शामिल हुए हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के फैमिली के लोग, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो बड़ोदरा का कलेक्टेरिएट है, जो वहाँ का कलेक्टर का कार्यालय है, उस कार्यालय से खास तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को ये बताया गया था, उनसे ये कहा गया था कि आपको नरेंद्र मोदी के रोड शो में आना है, नरेंद्र मोदी का स्वागत करना है और नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बरसात करनी है। आप खुद सोचिए कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों करवाई गई और इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकता है नरेंद्र मोदी जी का। ये बात मुझे कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि ये टोटली जो है राजनीति से प्रेरित है। ये पहली घटना हो गई जो नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे से निकल करके आई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो नरेंद्र मोदी की भाषा को लेकर के है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने एक लाइन जो बोली अपने भाषण में, उसमें उन्होंने ये बात कही कि सुख चैन की रोटी खाओ वरना मोदी की गोली तो है ही। ये बात नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुख चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये जो भाषा है कि मेरी गोली तो वही, इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री के पद के गरिमा के अनुसार सही नहीं बैठती है।
प्रधानमंत्री के मुख से अगर इस तरीके की भाषा निकलती है कि मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ठोक दूंगा, कल को मोदी जी ये भी बोल सकते हैं कि मैंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठोक दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नरेंद्र मोदी की जुबान से इस तरीके की भाषा निकल रहा। तो ये जो भाषा है ये बहुत ही अशोभनीय है। ये भाषा एक तरीके से जो प्रधानमंत्री की पद की जो महिमा है, जो कुर्सी की महिमा है, उसको कहीं ना कहीं कमतर करता है। क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर है तो आपकी भाषा बहुत नपी तुली होनी चाहिए। आप इस तरीके के गैर मर्यादित भाषा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पूरी भाजपा को आप देख लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये लोग इसी तरीके का भाषा बोलना पसंद करते हैं। घुस करके मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कारण इसके पीछे यही है कि ये जो भाषा है ये लोगों को कनेक्ट करता है। जो आम सड़क पर चलते हुए लोग बोलते हैं आपस में, उस तरीके के लोगों को ये भाषा अच्छी लगती है और इसीलिए मोदी जी और गृह मंत्री इस तरीके की भाषा बोलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को या फिर जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो आम आदमी नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इसीलिए उनकी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। आपको पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना था जब, तब आपने नहीं दिया। बीच में ही जब हमारी सेनाएं लड़ रही थी, जीत रही थी, आपने सीज फायर कर दिया एक तीसरे राष्ट्र के दबाव में आकर के। लेकिन यहाँ पर आप बड़ी बड़ी डिंग मार रहे हैं, जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप एक सवाल सोचिए आप कि पहलगाम के अंदर जो आतंकियों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, हमारे मासूम लोगों को मारा था, पहलगाम के उन आतंकियों का कोई अता पता नहीं है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ये बताने को तैयार नहीं, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो आतंकी है कहाँ, मारे गए हैं, पकड़े गए हैं, क्या हुआ उनका, कोई अता पता नहीं है। पुंछ में जो लोग मारे गए उसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। उसका क्या बदला लिया नरेंद्र मोदी जी ने, ये देश के लोगों को बताने के लिए मोदी जी के पास नहीं है। जो भी पहलगाम के अंदर या पुंछ के अंदर जो भी लोग मरे, जो भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन पीड़ितों से नहीं मिले जाकर के मोदी जी, उनके परिवार वालों से भी जाकर के मोदी जी नहीं मिले। लेकिन मोदी जी इस पूरे मसले को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एकदम फुल फ्लेज तरीके से राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ इन सभी चीज़ों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। कई सारे शहरों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के, और उस पर बड़ा सा फोटो आपको नरेंद्र मोदी का दिखाई देगा। उसमें सेनाओं के प्रमुख का फोटो नहीं दिखाई देगा, किसी भी सेना प्रमुख का आपको फोटो दिखाई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ किसका चेहरा दिखाई देगा, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का। और तमाम जगहों पर नरेंद्र मोदी जा रहे, चाहे वो बिहार गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुंह से पकवान बनाने का काम कर रहे हैं। जब हमारे देश की सेनाएं जीत रही थी तो क्यों सीज फायर किया नरेंद्र मोदी जी ने? इस देश का हर एक हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है। आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों की गलती की वजह से पीओके हमारा नहीं हो सका। तो ये तो बहुत बढ़िया मौका था पीओके को लेने का, आपने क्यों नहीं लिया? क्यों आपने देश के सेनाओं को रोक दिया? क्यों सीज फायर कर दिया? इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेना है, चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ लेकर के वोट हासिल करना है और चुनाव जीतना है। और नरेंद्र मोदी का एक एक कदम जो होता है ना, वो चुनाव से प्रेरित होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो मानसिकता बन चुकी है कि हर आपदा में अवसर की तलाश करना, हर मुसीबत का राजनीतिक लाभ लेना, मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोग अब नरेंद्र मोदी की इस टैक्टिक्स को समझ गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर का जो वांछित परिणाम चाहिए था, जो देश के लोग समझ रहे थे कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं हुआ। उनके इच्छा के अनुसार कार्रवाई नहीं हो पाई। मोदी जी ने बीच में उसको रोक दिया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जो मोदी जी कर रहे हैं, खास करके बिहार के चुनाव में या किसी भी चुनाव में, वो मुझे लगता है कि इस बार इनको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो जनता है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब कुछ समझती है और जब वक्त आता है, सही समय आता है, तो ये नेताओं को जवाब देना भी चाहती है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की लाख कोशिश करने के बावजूद भी
ऑपरेशन सिंदूर का इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन का एक पूरा मेगा इवेंट इन्होंने बना दिया था, इसके बावजूद चुनाव में, लोकसभा के चुनाव 2024 में इनको कोई फायदा नहीं हुआ था, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से पूरा इसका राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद 100% क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। ये चाहे कितनी भी बेहिसाब तरीके से इसका प्रचार कर लें, कितनी भी बेहिसाब तरीके से ये इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर लें। अभी आगे देखते जाइए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के नरेंद्र मोदी जी किस किस तरीके की राजनीति करते हैं और अपनी भाषाई मर्यादा को और कितना नीचे गिराते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।